दशानन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय शिव महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सबसे पहले आज भगवान शिव की आराधना वैसे नित्य प्रतिदिन किया करते हैं, परंतु आज विशेष। परंतु एक बात समझ में नहीं आती सेवक महाराज कि क्यों बार बार वो तपसी कुमार संदेह प्रस्ताव भिजवाते हैं। लगता है दशानन के विशाल भुजाओं से वो भय खाते हैं, इसीलिए डर के उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा कि जानकी को वापस दे दो। ये उनके अंदर भय व्याप्त है कि दशानन से युद्ध करके जानकी को कैसे वापस लिया जाएगा। अगर संधि कर ली गई तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। जो भी होगा, सबसे पहले संहार के देवता त्रिलोचन है, उनको हमें मनाना है। सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाना है। आज रावण की जो भूमिका में देख रहे हैं, मैं पंडित राजू पाठक खसीस बुंदेलखंड केसरी रावण अभिनेता, इनके सुंदर अभिनय पर सुने आप। हाँ, ये 100 रुपए। हमारी आराधना, हमारी अर्चना, हमारी वंदना, हमारी साधना स्वीकार करें। जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय आस्तोष महेश्वरम, जय शंकर शंभो पशुपते, जय विश्वनाथ महेश्वरम, जय जय त्रिलोचन कष्ट मोचन मुक्ति दे सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुबुद्धि अगहर प्यालधर भूतेश्वरम, प्यालधर भूतेश्वरम। सेवक महाराज निश्चित रूप से विरोध अब मैं चाहता हूं, तुम्हारा मत जानना चाहता हूं, क्या होना चाहिए। बोलो। वही होना चाहिए महाराज, क्या जो दरबार में नियम है। क्या बात है, हमारे नियम क्या है। हमारे वीर बैठे हुए हैं कि कब महाराज का दरबार लगे, कब नाचने वाले ओ ऐसा विचार है तो जाओ दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए, महाराज की दरबार की शोभा राजनर्तकी को उपस्थित किया जाए। राजनर्तकी हाजिर हो। संगीतकारों, तुम्हें विराम दिया जाता है। से आ गया जो लंका नगरी को जला गया था, ऐसा लग रहा है, इसलिए कोलाहल हो रहा है। चलो हम देखते हैं महाराज। जाकर अपने महाराज से कह दो कि रामादल से एक बानर आया है,
दरबार में आना चाहता है, जाओ। जाता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, रामादल से एक वानर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? पुनः जाओ, उसे सम्मान के साथ दरबार में उपस्थित किया जाए। आइए श्रीमान जी, महाराज ने सम्मान के साथ आपको बुलाया है, आइए। बैठ जाओ। भाई खड़े हो गए, तुम डरा गए का? बैठ जाओ। निश्चित रूप से सेवक, इधर आओ, इधर आओ सेवक। ये किसके आदेश से आसन दिया जा रहा है? जब तक आदेश तुम्हें तो पता है, इनको आसन तो दिया जाएगा, परंतु अब तुम्हारी अगर इच्छा है तो आसन दे दो। हाँ, ध्यान दें, ये 100 रुपए टिंकू नेता गायर, 100 रुपए पिंकी मिश्रा हरदोई गुर्जर, 100 रुपए। तो इस समय सर्वश्रेष्ठ दरबार, सार्वभौम सम्राट, मंडली कमड़ी रावण के दरबार में उपस्थित हो। इससे पहले अभी तक न कहीं किसी दरबार में गए होंगे, आज प्रथम बार हमारे दरबार में आए, तो मैं तेरे मुख की ओर देखता हूं तो तेरी मुखाकृति को देखकर ऐसा आभास होता है। कैसा? कि तुम्हारे हृदय में मुझे देखकर कुछ न कुछ भाव उत्पन्न हुए। कैसे? क्योंकि चेहरे की आकृति हमेशा बयां करती है कि तुम्हारे अंदर क्या भाव बन रहे हैं, क्या उभर रहे हैं। इसलिए उसे देख करके मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने हमें देखा और देख करके आभास हुआ, क्या तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भाव ने एक अनुमान लगाया। कैसा? उस पर विचार करें और अंत में विचार करने के उपरांत फिर मैं जरूर कहूंगा। ये भाव मैंने इसलिए रख दिया कि अंगद देख दीख दशानन वैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। ये अनुमान लगाया, उसका विस्तृत रूप तुम्हारे भाव में आया। अगर मैं ये कहूं कि कौन कहां से आया है, बतला तू अपना नाम, किस विपदा ने आ घेरा, क्या है मुझसे काम, पूछे कौन कवन देवंदर। जय श्री राम। सबसे पहले रावण जी, आपका एक प्रश्न हुआ, कहे लंकेश कवन तय बंदर, मेरे विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। रामदूत मैं दशकंधर, मैं राम जी का दूत हूं, और दूत का जरूरी नहीं कि दूत के विषय में ज्यादा कुछ जाना जाए। आपने कहा यहां आने का कारण, अपना हमेशा अपनों के पास आया करता है। मम जनके तो रहे मिताई, तो हित कारण आवो भाई। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता रही है, और जब मेरे पिता से मित्रता रही है तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से तुम्हारा हित हो जाए। मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, क्योंकि यदि तुम्हारे विषय में प्रकाश डाला जाए
तो तुम कोई साधारण नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तुम्हारे विषय में कहा गया है उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंज पूजे उपो भाती। उत्तम कुल में तुमने जन्म लिया है, महाराज पुलस्त के नाती हो और भगवान शंकर के पुजारी हो और बहुत प्रकार से तुमने पूजा की है। और जब पूजा की तो पूजा से हुआ क्या है? तुम्हें वर पायो कीजिए सब काजा, तुम्हें वरदान मिले और वरदानों से तुमने सारे कार्यों को निपटाया है। वर पायो कीने सब काजा, पूरे काज किए हैं। और इतना ही नहीं, जीते सब लोग सब राजा, तुमने समस्त लोगों को भी जीत लिया है। लेकिन कब? वरदान पाए तब। लेकिन अब एक गलती तुम कर गए, उस गलती के विषय में मैं विचार कर रहा हूं। नृप अभिमान मोह बस किंबा हर आनव सीता जगदम्बा। अभिमान के वशीभूत होकर तुमने जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अब चाहते हो कि इस अपराध के कारण भी हमारा शुभ कार्य हो जाए, तो ना, संसार में यदि किसी की पर नारी की स्त्री का कोई हरण कर लेता है तो स्वाभाविक उस घर का विनाश हो जाता है। अरे तुमने तो जगत जननी जगदम्बा का हरण किया है, तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन इसके लिए भी अभी उपाय है, इसीलिए तो मैं आया हूं। उपाय तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा अपराध भी क्षमा कर दिया जाएगा और तुम निष्कंटक राज्य भी करोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? दसन कहे तृणकंठ कोठारी, परिजन सहित संग निज नारी। अपने दांतों में तिनका दबा लो और अपने परिजनों को साथ ले लो और साथ में अपनी पत्नी मंदोदरी को ले लो। और जब तुम ले लोगे, जाओगे वहां, तो वहां होगा क्या? उसके लिए तुम्हें एक कार्य और करना पड़ेगा। उसके लिए कार्य और करना पड़ेगा। तुम्हें आगे जगदम्बा जगत जननी सीता को करना पड़ेगा। आगे कर, जब आप जगत जननी सीता जगदम्बा को आगे कर लेंगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मन त्राह त्राह अब मोह, और सुनत गिरा बचन वो क्षमा करेंगे, तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो यदि तुमने अपराध भूलवश कर लिया है, तुम्हारी गलती हो गई है, तो इस गलती को स्वीकार लो और अपने दांतों में तिनका दबाकर परिवार जन और अपनी नारी को साथ लेकर जनक सुता आगे कर लो और आगे करके भगवान की शरण में चले जाओ। तुम्हारा अपराध क्षम्य हो जाएगा। इसलिए मैं आया हूं। वाह बानर, तुम्हारी बात पटता को मेरे ध्यान से सुना। मैंने पूछे कौन कबंते बंदर, तो कह दिया मैं रघुवीर दूत दस कंदर। ये दूत बनकर के आया है, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा मम जन गए तो ही रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। तो अगर मैं ये कह दूं कि अपने पिता और अपना नाम कह निज नाम जनक कह भाई, और कह कारण मानिए मिताई, थोड़ा सा संकेत तुम्हारी वार्ता को सुन करके मुझे अवगत हो जाए कि कौन हो पिता, और तुम अपना नाम और अपने पिता का नाम भी तो अवगत कराओ। इसके बाद तुम्हारी वार्ता को मैं प्रति उत्तर दूंगा। रावण जी, मैंने कहा मब चमके तो रहे मिताई, तो हित कारण आवो भाई। तो आप विचार करने लगे कि आखिर मैं कौन हूं। तो सुनो, अंगद नाम बालिकर बेटा। अंगद नाम, मेरा नाम अंगद है, मैं महाराज बाली का पुत्र हूं। अंगद नाम बालिकर बेटा हुई है शायद, हुई है कभाऊ भाई भेटा, शायद तुम्हारी कभी भेंट हो गई हो उनसे। अब जान लिया मैं कौन हूं। वाह, इसी नाते से मैंने कहा है, हाँ बोलो जितना भी हो, कि मम चल गए तो रही मिताई, तो हित कारण आवो भाई। समझ गया। केवल मैं बाली का पुत्र अंगद हूं, इसलिए मैंने कह दिया। ठीक, अब सुने, अगर मैं ये कह दूं तुमसे कि जब तुम यहां आए थे, तुम्हारे स्वामी का कथन था
कि काज हमारो जास सुत जास हित होई और रिपुसन करिए बतकई सोई। उन्होंने कहा था हमारा काम बन जाए और दुश्मन का हित हो जाए। जब तुम्हारे स्वामी के द्वारा ये कहा गया, तुम्हारे द्वारा उस पर पूर्णता अमल नहीं किया गया। इसके बाद यहां आकर के कहते हो मम जन कहे तु रही मिताई और तो हित कारण आयो भाई। आते किसी राजा के कुमार का वध कर देना, ये अगर हित है तो इस दरबार में उपस्थित हो, तो फिर अहित की परिभाषा क्या है अवगत कराना। आते ही आते तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया और यहां अपने पिता की मर्यादा का भी तहस नहस कर दिया। कहते हो कि मेरे पिता के तुम मित्र हो, तुम्हारी दोस्ती रही, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए यहां आया हूं। इस पर विचार करना कि पुत्र का वध कर देना अगर हित है तो फिर अहित क्या है। इसके बाद तुम यहां उपस्थित हुए। अंगद ही बालिकर बालक उपजो अनल वंश कुल घालक व्यर्थ न गयो। निश्चित तुम यहाँ जो आयो कर्म न गयो व्यर्थ तुम जायो और निज मुख तापस दूत कहायो। आज उनके तुम दूत बनकर के आए हो, तुम्हारे पिता की और हमारी मित्रता रही, ये बात यथार्थता के धरातल पर सत्य है। इस पर तुमने विचार नहीं किया। अगर मैं ये कह दूं कि छल से मारा है बाप तेरा, वो काले कपटी मन का है, समझे, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया। तू छोटा है और दादा है, बीती बातें बतलाता हो, बलशाली वीर धुरंधर हो, मैं दशकंदर कहलाता हूँ। जो छोटा तपसी है गोरा, जो बड़ा सांवले रंग का है, निश्चित रूप से छल से मारा है बाप तेरा, वो काले कपटी मन का है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैं सौगंध पूर्वक कह सकता हूं, अगर फाली को त्रिदेव भी आकर सन्मुख युद्ध में ललकार के परास्त नहीं कर सकते थे, उसके साथ निश्चित रूप से धोखा हुआ है, उसके साथ निश्चित रूप से दगा हुआ है। उन्हीं के बेटे हो तुम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके पिता का वध करने वाला उसी की सेवा में लगे हो। अगर मैं ये कह दूं कि छल से मारा है बाप तेरा, धोखे से मारा, और जैसे भी मारा हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद कहते हो कि तुम्हें अभिमान हो गया, नृप अभिमान मोह वश किंबा, और हर आने सीता जगदम्बा। ये तो मानते हो वो जगत की अम्बा है, मैं भी मानता हूँ। जानामि सीताम जनक प्रसूताम, जानामि रामम मकसूधनंजय, बधंचि जानामि निर्दशस्यरोमि, सीता ना समर्पयामि, सीता ना समर्पयामि। ये मैं भी जानता हूँ, अगर वो जगत की माता है तो इस जगत से मैं भी बिलग नहीं हूँ। इसलिए आप आए हो संधि प्रस्ताव लेकर, संधि भी चाहते हो, अपनी शर्त भी रखते हो। आज तक ऐसा कभी हुआ कि जो अपनी बात कह करके मनवाना चाहता हो और शर्त भी अपनी रखता हो? ये तो असंभव है। कहते हो दांत में तिनका दबा लो, गली में गले में कुल्हाड़ी ले लो, अपनी नारी को साथ में ले लो, जनकसता को आगे कर लो, ये सब शर्तें भी तुम्हारी है। और इधर कहते हो कि जानकी को भी वापस दे दो। ये दोनों बातें इसके पहले अगर कहीं रखी गई हो तो जरूर अवगत कराना। इसके बाद कहते हैं अभय करेंगे तो उनकी शरण में पहुंच जाओ,
ये तो असंभव है, क्योंकि जानकी को वापस तो मैं कर नहीं सकता। आखिर बाली मारा गया, कारण क्या रहा, कैसे मारा गया, जरा अवगत कराएं। राजा हो और राजा का कर्तव्य हुआ करता है कि वो अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा करे। यदि आप जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को वापस नहीं करते हो तो युद्ध होगा, और युद्ध का परिणाम तुम भली भांति जानते हो। संसार में युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं हुआ करते हैं। हाँ, सो तो है। तो तुम अपनी प्रजा का अहित कर रहे हो, और मेरी बात यदि मान लोगे तो तुम्हारा भी हित होगा और तुम्हारी प्रजा का भी हित होगा। बानर अब तुमने कहा सुन लो, निकलना सुन लो, बहुत आसान होगा। तुमने एक बात रखी, तुमने कहा महाराज बाली को छल से मार दिया गया, और एक और तुमने शब्द लगाया। देखो, वार्ता में हमेशा शब्दों का खेल होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो यथार्थता के आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश यदि त्रिदेव आकर आ जाए तो बाली का वध नहीं कर सकते थे। ललकार के सामने ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, त्रिदेव वध नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी बाली मारा गया। हाँ यही तो बात है। अब विचार करो, कारण क्या है? वही भूल तुम कर रहे हो, जोड़ने की वही भूल तुम कर रहे हो। मेरी भूल के बारे में मत कहो, केवल जो कहा गया उस पर बोलो। सुन तो लो, बात उत्तर वही आएगा, लेकिन भूल आप भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो उस भूल का परिणाम आपको भी भुगतना पड़े। ये तो भविष्य बताएगा। प्रभु राम चराचर के स्वामी है, और ईश्वर के द्वारा यदि कृत किया जाता है तो ईश्वर को भले ही अपयश प्राप्त हो, लेकिन संसार के हित के लिए ईश्वर स्वयं अपयश ले लेता है। वाह, उन्होंने स्वयं कहा कि वरदान किसी का नष्ट करे ये ना स्वभाव हमारा है, क्योंकि बाली को ये वरदान था, इसलिए उन्होंने छल से नहीं मारा है, पीछे से मारा है। पीछे पीछे छल नहीं हुआ। सुनो तो, ललकार के मारा, पीछे छल नहीं हुआ। सुनो तो, स्वीकार करो ना। ऐसे कैसे स्वीकार करो? करना पड़ेगा, उसका कारण है, करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बाली को मारा था तो बाण लगने से बाली मर जाना चाहिए था, फिर मरा क्यों नहीं? ये भी रुक जाओ, इस पर भी बोलेंगे। रुक जाओ, बोलना बिल्कुल बोलना। यदि हम किसी का वध करें तो उसका वध हो जाना चाहिए। राम जी ने बाण का प्रहार किया, बाली धराशाही हो गया, और राम जी ने स्वयं कहा अचल करो तन राखो प्राणा। क्या बात है। उन्होंने कहा मैं केवल तेरे अभिमान को मार रहा हूं, और मैं तुम्हें भी कह रहा हूं अभिमान के कारण बाली मारा गया, और निर्भ अभिमान तुमने भी अपमान किया है, और उस अभिमान के फलस्वरूप तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इसलिए बाली को मारा नहीं है, बाली के अभिमान को मारा था। मूल तो अक्षय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न काना, उसे बहुत अभिमान था। हो गया। अब तुमने कहा कि उनके हो गया, रुक ले जाओ, लो। बात का उत्तर एक और ले लो। तुमने कहा कि उनके सेवक बनकर आए हो, जिसने तुम्हारे पिता का वध कर दिया। अरे हम जिनके दूत बने हैं वो साधारण है क्या? तुमने कहा होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो साधारण राजकुमार है। तुम्हारे लिए नहीं, सुनो मैं बता रहा हूं, शिव विरंच सुर मुनि समुदायी चाहत जिनके चरण शिव जो भी होगा, स्वयं भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, सुर समूह देवता, जितने मुनि हैं मुनि सब उनकी सेवकाई चाहते। मैं उनका दूत चलो बन गया। अच्छी बात है, तुम दूध खालक हो करके गया। आए, अब ले लो। अच्छा तुम यदि कुल का कर रहे हो, थोड़ा दे दो। हम कुल खालक है, तुम कुल पालक हो 10 जो भी हो, अब जो कह दिया जरा उसके बारे में सुन ले। कहते हैं मेरे पिता को अभिमान था। वाह, बारे पानी बानर के पूत, क्या बात है। पिता को पर दोष लगाना एक पुत्र का कर्तव्य नहीं बनता। अब एक बात बहुत मुद्दे की कह दी, जरा गौर से सुन लेना तो वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, अन्यथा मत लेना। तुमने कहा पीछे से मारा, पीछे की ओर से मारा, और क्या हमारे स्वामी के एक ही बाण से बाली मर गया? या तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये या वो बहुत बड़ा झूठा है। कैसे?
उसने कहा था सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही। अब वो एक बाण से नहीं मारा तो वो झूठा या तू झूठा। भाई इसमें मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये उन्हीं के द्वारा प्रतिज्ञा की जा रही है। और वो प्रतिज्ञा क्या है तुमने भी सुना होगा, सबने भी सुना होगा कि सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही बाण। क्या उस बाण से वो मर गया? फिर पीछे पुण्य नाना विधवाई लड़ाई पिटापोट देखे, सामने वो नहीं आए। इसके बाद तुम ये कहते हो कि नारी शिखावन करस न काना मूल तो अतिशय अभिमाना। जबकि तुम्हारा स्वामी बानर, तेरा स्वामी शारीरिक रूप से क्या मानसिक रूप से भी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता था। बाली की और उसकी पत्नी की वार्ता अंतापुर में हो रही थी, उसने कैसे जान लिया? नहीं जानना चाहिए। इसलिए तुम दूत बन करके आए हो, वो तुम्हारे स्वामी है। वो कितनी भी उनकी तुम बड़ाई करो मेरी ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। परंतु इतना मैं जरूर कह सकता हूं तुम्हारे लिए, छल से मारा है पाप तेरा धिक्कार, तो उनका दूत हुआ जो तेरे पिता का मित्र रहा, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। सेवक अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तू मेरा होता और मेरी ओर मिला होता तो देख ये प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू मेरी ओर आ जाए इस बड़े राज लंका का तो कब सेनापति हो जाए। आदि आदि बातें जो मैं कहता हूं मैंने बता दिया। तुम्हारे पिता को ललकार के नहीं मारा गया, धोखे से मारा गया। और जब तुम यहाँ आए तो तुमको हित हमारा करने के लिए आए, उस पर भी तुम खरे नहीं उतरे। तुम्हारे स्वामी ने जो कहा था उस पर भी तुम खरे नहीं उतरे। अब कहते हो जानकी को वापस कर दो, तो जानकी को वापस तो किया नहीं जाता, न किया जा सकता है। यो तो शब्द है। जानकी पे जान के लगाई बाजी जानकी, हाँ मैं सुजान ना जान भोल जानकी। आन की न मान की न चिंता सम्मान की, वो जान दे हो जान, वो जान न दे हो जानकी। बस एक बात और कहूंगा, अंतिम बात। वो बानर वाला जो तपसी है तुम्हारा, तो निश्चित तू बानर है तमाशे का। हाँ, केवल तमाशा दिखा सकता, नाच बहुत अच्छा सकता है। नाचना और हमारे दरबार में ये नृत्य और गान तो चलता ही रहता है। अगर चाहो तो हमारे संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, लंका की शोभा बढ़ाने वाले, कहो अगर जरा ठुमका मारो तो संगीत प्रारंभ करा दूं, कोई बात नहीं है। तो बानर है तमाशे का पना मदारी नाम तेरा। नाचना तुझे बहुत अच्छा आता है, बस नाचना ही है काम तेरा। अपने स्वामी से जाकर के कह देना, धरण से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। मेरे वैभव के कारण यह तपते हैं हर्ष भर्ष मारी, मेरी क्रोध की ज्वाला से पड़ गई चंद स्याही काली। तपस्या वही करते हैं जो कायर होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो भयभीत होते हैं। तुम भी भयभीत हो, तेरा स्वामी भी भयभीत है, सभी डर रहे हैं कि दशानन को चुनौती दे दी, परिणाम क्या होगा ये सुनिश्चित है। इसलिए ये छोड़ो, जानकी को वापस नहीं करूंगा। तुम्हारा जो भी संदेश हो अगला वो कह दो और राष्ट्र दरबार से पलायन करो, और आगे जो भी कहना है उसे कहो। भाई हमने तो ये सुना था, कोई दो कानों का हो, दो आंखों से हो, तो वो अंधा बहिरा यदि है तो वो इतना सोचने का विषय। लेकिन जिसके 20 कान और 20 आंखें हो वो भी अंधा बहिरा है, उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में तो हमें ये नहीं आता है
कितने अंधे बहरे, इतने कान परमात्मा ने दिए, इतनी आंखें दिए, फिर भी अंधे बहरे बने बैठे हो दरबार में। बहन की नाक कान कट गई, उसको ही देख लेते एक बार, तो उसको तो देखते होगे ना। उसी का तो परिणाम ये है तो सुन तो कि लो। नर्वस हो गया, मजबूर अब कर तुमने दिया, कहा- उसी का परिणाम। तुमने कहा कि राम जी भयभीत हो गए हैं। हाँ तुमने हमारे पिता महाराज बाली के विषय में आरोप लगाया है हाँ। कि तुम्हारा स्वामी झूठा है। सुनो, हमारा स्वामी झूठा नहीं है। फिर हमारे स्वामी ने एक बाण मारा, झूठा। एक बाण से उसका मैं मर गया। सुन लो, पहले पूरी वार्ता सुन लो। हाँ बच्चा, कहो कहो। एक बाण से महाराज बाली का मैं समाप्त हो गया, और जब मैं समाप्त हो गया, देखो परमात्मा के लिए अभिमान ही भोजन है। हाँ, काम, ठीक। क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये नरक के मार्ग है। तुम तो राजा हो, तुम्हारे अंदर तो 4 नीतियां रहती है, शाम, दाम और दंड विभेदा, निर्भ और बसै नाथ कई बेदा। फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुमने कहा राम जी डर रहे हैं। राम जी डर नहीं रहे हैं। संसार में राम जी जैसा शत्रु पाकर धन्य हो तुम। कारण क्या है? उन्होंने कहा था स्वयं कि जिस प्रकार से तुम्हें जाना है अंगद, बोले कैसे करना क्या है? बोले उस रावण का हित हो जाए, काज हमार किया। तास हित होई। किया। बिल्कुल ना। हित करने ही आया बिल्कुल हूं। नहीं। सुनो, पहले ही कह चुका हूँ, मम चल गई तो रहे मताई तो हित कारण आयो भाई। हाँ। केवल मैं तुम्हारे हित के लिए शांति दूत बनकर आया पुत्र का मारना अच्छा, यह हित या है। एक बात बताओ, जीवन में तुम्हारा जीवन गुजर गया, आज तक तुमने समुद्र पे पुल बांध पाया? क्या? किसी ने समुद्र पे पुल बांधा है? अच्छा, बानर भालुओं को साथ लेकर पुल बांध लेगा, हमें तो देख करके हाँ। बांधो पननिद झील निद जलद सिंधु बारिश उस सत्य तोए निद कंपयो उदद पयो, केवल दर्शन मात्र से रास्ता दे देता था, और वो निवेदन कर रहा है, और अगर पुल बांध भी लिया तो इसमें भी कोई बड़ाई हो अच्छा, गई। एक बात बताओ, संसार के बड़े से बड़ी पुण्यात्मा खड़ी हो जाए, उसे देखकर समुद्र मार्ग नहीं देता, और तुम्हारे जैसी पापात्मा खड़ी हो जाती है तो मार्ग देता, उसका कारण सोचा है कभी? ना, इसमें पापात्मा जो कहा गया है, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात दूंगा, जरा बोले। भाई उसका कारण है कि ये धरा के लिए पुण्यात्मा भारी नहीं है, लेकिन एक पापी भारी है। तुम्हारे जैसा पापी, ये एक पापी भारी है, पाप का भार सहन नहीं कर पाती है धरा, तब परमात्मा को आना पड़ता है। भूम बिचारी गौतन धारी गए बिरंच के लोका, इस भूमि ने गाय का रूप धारण किया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं उसमें? वो किसी का भी रूप धारण सुन करे। तो लो, हाँ, सुन बोलो तो जरा, लो। बोलो, मैं सुन रहा हूं। तो जब वहां पहुंची तो वहां हुआ क्या? चंद्रपा मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर भेसा, नर्व हिस्सा क्या बात है? सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, दिनकर मैं पूरा बरदीना, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रकुल तिलक सो चारों भाई। अब विचार करो, वो परमात्मा आता किस लिए है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का वध करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और तुम साधुओं को सता रहे हो। तभी तो आता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, राम से बैर करोगे, वो परमात्मा है, तुम्हारा वध हो जाएगा, तुम समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये तो उनसे कह ही बैर नहीं ना सकते। करो, उनसे बैर ना करो, तुम्हारा हित हो जाएगा, यही तो करने आया हूं। अब रही महाराज बाली की बात, हाँ। तो एक बात बताए हम तुम्हें, दिन 10 चले गए, बाली पहुंच जाई, 2-4-10 दिन की बात है, तुम भी चले जाना, नहीं मानोगे तो बाली के पास। क्या बात है? दिन 10 गए, बाली पहुंच जाई, और पूछो सखा कुशल उरलाई, वहां जाकर अपने मित्र से पूछ लेना कि हमारी गत क्या हुई थी, अब हम कैसे आए हैं। अगर तुम्हें बाली के विषय में ज्यादा ही पूछना है तो बातें तो बहुत बढ़ जाएंगी बानर, इतना प्रसंग आगे बढ़ा करके अगर उस पर प्रकाश डालूं तो हो सकता है कि ये समय व्यर्थ में जाएगा। अब ठीक है जो भी तुमने कहा अपने स्वामी के बारे में, परंतु एक घोषणा मैं फिर करता हूं क्या? कि ये इस धरा पर आए कैसे, कारण मैं हूं।
समूची राक्षस जात को दांव पर लगाकर उन्हें उनके धाम का परित्याग करने के लिए मजबूर कर दिया और यहां विवश कर दिया यहां आने के लिए। लंका आते क्यों? ये मेरी हिमाकत है, मेरी ताकत है, क्योंकि उन्होंने मुझे चुनौती दी, उनकी चुनौती को मैंने स्वीकार किया। परंतु हमें केवल ये लगता है, अभी हाल केवल ये लगता है हमें कि जब से मैंने हरण किया, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने कब हरण किया था और आज कितना समय व्यतीत हो गया, तो होता संज्ञान में न हो, परंतु समय तो बीत ही गया। आज तक लंका पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं की। प्रथम बार बानर आया, वो भी कहता है अभय माँ तुम्हें जाओ ले भाई, प्रभु आश नहीं। अरे जब तुम्हें आज्ञा नहीं है तो फिर ये वार्ता करते क्यों हो? और इतने पर भी क्या कहता है बानर, क्या कहता? जो रघुवीर हो तो सुत पाई, वो करते नहीं विलंब रघुराई। बहुत पहले खबर मिल गई, केवल झूठा, इतना झूठ बोलने वाले हो तुम लोग कि अगर ये कह दो कि अति कर दी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप यहाँ आकर के अभी जो कहा थोड़ा ले लो। नहीं रुक जाओ, ज्यादा हो जाएगा, इतनी बातें ले लो तो अच्छा रहेगा। तुम जितना भी कहते चले जाओ, वहां तक पहुंच जाओ तो ज्यादा नहीं भाई है। उसका कारण आपने कहा। हाँ। देखो सीधी सी बात है, आपने कहा मैंने उसको बुलाया है, आपने कहा यही कि मैंने उसको बुलाया है भाई। जबकि हमने सुना है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तुम्हारा नाम कहां से आ गया इसमें? अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब बात हो जान दो। अच्छा कह लो। तुमने दूसरा भाव रखा, बोले मैंने वहां से उसे यहां बुलाया है ना, तुमने नहीं बुलाया। लक्ष्मण आदि लाखों सोनाक कान बिलकीन। और तुम भी जानते हो मनोहर राम ने कर चुनौती दी, तो तुम्हें चुनौती उन्हीं ने दी है। और जब उन्होंने चुनौती दी है तुम्हारी पूंछ पे लात रख दी, सो तुम बिलबिलाने लगे। और तुम कह रहे हो उनने बुलाया है, उनने नहीं बुलाया, वो तो आए हैं। अब तुम खुद फंसते जा रहे हो जाल में, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। जितना भी समय लेना चाहते हो फांसने की तो हिमाकत ही नहीं। तुम इतनी बार फंसे हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, परंतु अब तुम ये कहते हो कि तुम्हें लाग धरे नरवेशा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। आखिर इन्हें कोई परेशानी थी कि ये आराम से रह रहे थे? विचार तो करो, इनका जीना दुश्वार कर दिया मैंने। बेटे बहुत बुद्धि से सुनो, बहुत बुद्धि का विकास करके हर समय अवतार इसलिए नहीं होता, हर समय नहीं होता। अभी तो हुआ है। उदाहरण के लिए मीन का अवतार किस लिए हुआ? कौन का? मीन अवतार किस लिए हुआ? जिसलिए कच्छप अवतार किस लिए हुआ? अच्छा। वामन अवतार किस लिए हुआ? हर समय दुष्टों का संहार अब करने सुन का लो, अवतार नहीं होता है। सुन लो। अरे वर्तमान में जो धारा दी थी उस पर खड़े नहीं उतर पाए। अरे जाओ, ये अवतारों की अगर बात करो तो बैठ जाओ, लेते जाओ। नहीं हमें मगर अब बानर अवतारों की बात पर अगर चर्चा करेंगे तो संकेत भी हो रहा बेटे, मगर वर्तमान में तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके हित के लिए अगर वो आए हैं तो फिर इन्हें मजबूर ही किया गया है। इसीलिए कोई विश्व में इनकी रक्षा करने वाला नहीं था। बोलो मेरे सामने कोई था? और फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि अगर वो लंका पर चढ़कर आ गए तो सौगंध शंकर भगवान की विजय श्री उनके जबड़े से खींच लूंगा, ये मेरा वादा है। महाराज दुनिया के झूठे मर गए, चोर तक नहीं आया। हनुमान नाम का बानर आया, पूरी लंका चला गया चढ़ के। क्या कर लिया तुमने हनुमान का? क्या हनुमान का क्या कर लिया? लंका उसने जब जलाई तो कंचन कभी जलता नहीं, उसमें निखार ही आ जाता है। कभी लंका और तब ते निश्चर रहे सशंका। आज तक कभी सशंका नहीं रहे निशाचर, लेकिन जब से हनुमान ने लंका जला दी तुम डरने लगे हो। मेरे आने पे भगदड़ मच गई थी। अच्छा, ये केवल तुम्हारा विचार है बेटे, व्यर्थ में
अगर वार्ता करोगे तो निश्चित नुकसान अरे के चलो अलावा तो कुछ ठीक नहीं है, होता। अगर तुम इतने ही बड़े वीर हो तो जो मम चरण सकै सटकारी तो फिर राम सीता मैं हारी। यदि कोई मेरे पैर को उठा दे तो मैं हार जाऊंगा आज यहाँ। आओ ये शर्त है, उठाओ मेरा पैर। देखा, बस है तो आखिर बानर, इसलिए एक अर्धाली गई बानर के लिए बंदर जाने क्या अदरक का स्वाद, क्या बात ये कहा गया, क्योंकि ये स्वामी की वार्ता का जो कही गई थी उस पर भी खरे नहीं उतर पाए। स्वामी ने जो कहा था उस पर भी खरे नहीं उतरे और यहाँ आकर के अपना एक प्रतिरूप और दिखा दिया। उन्हें मां मानते हो, उन्हें स्वामी मानते हो और बानर ही तो हो, आकर अपनी माँ को ही दाव पर लगा दिया। नहीं, माँ को नहीं लगाया। और जो मम चरण सकै सटटारी तो फिर राम सीता मैं हारी। मैं हार जाऊंगा ना, हाँ, देखो, मैं हारूंगा। सुनो 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 सुनो, उठा के तो दिखाओ, हाँ, पैर उठाओ। मैं मान गया। आओ। है मैं हारी, हारी, हाँ, ये हारी स्त्रीलिंग या पुरुष? तो पुल्लिंग। मैं हारी, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ। हारी हाँ। ना, क्यों? अगर तुम्हें लगाना था हाँ। तो हारा। ये हारी शब्द ये जानकी के लिए सीधा संकेत। देखो इस पर मात खा जाओगे बेटे। नहीं, फिर नहीं, राम अरे। सीता, फिर राम सीता, हाँ, मैं हारी। हाँ, मैं हारी। हाँ, अब देखो अलग अलग सीता हारी, क्रिया। सीता हारी। विचार करो, व्याकरण की भाषा में देखो, आप अलग अलग व्याकरण की करके। भाषा में देखो, अगर अलग तुम अलग करके अपने लिए देखो। लगा रहे हो तुम बताओ, तो आ रहे ये है कोई, है कोई माई का लाल जो ये पैर उठा दे? तो मूर्खता करता है। यहाँ ऐसे ऐसे योद्धा है कि तुम्हें इस राष्ट्र दरबार से उठा करके लंका की सरहद के बाहर फेंक देंगे। चेत दो, हमारा आदेश, इस बानर का पैर पकड़कर लंका की सरहद के बाहर फेंक दो। महाराज की जय। जय श्री राम। अरे रुक जाओ, ये बल पैर उठने तुम कह रहे कि तुम्हें दो पांव उठा दे, ये तो घोषणा कर रहे थे। जीवन में एक ही बात तो सीखी है। रुको, हमने सीखी है अपनी बात हम पे लागू कर रहे हो। रुकिए, तुम्हारा क्रम पूरा हो गया, हमारा क्रम है। ओए बंदर, मेरा क्रम है। पहले तुम जुआ हुआ खेलत रहे का, जो हारा हुरी बहुत देर की सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताए, रुक जाओ, जितने भी है तुम्हारा चुआरी पर लंपट पर धर नारी वाले जितने भी सब है, सब यही है लंका में। ये भी बन गया यहाँ करके जुआड़ी। ये संगत का असर होता बेटा, जुआड़ी बन गए, माता को दाव पर लगा दिया। अब नहीं, सही बात, हम तो पैसा लगाओ सब कुछ लो, तुम तो माता पिता को लगा रहे। कोई बात नहीं, महाराज ने कह दी वो छोड़ो। हमें ऊपर विश्वास है बेटा। अरे रुक जाओ बेटा, नंजा का दबाव नंजा तो हमारे, हम उठा के फेंक दे। गल का कैसे बेटा बेटा कर रहे थे बहुत देर से। बेटा तो हो ही तो। क्या नाम है तुम्हारा? अंगद। अंगद। जैसे सलाद खात पंगत, जब पंगत मिलाएगी से खाना कम सलाद ज्यादा। बानर है, बानर तो फल खाते ही, तुम जैसे लोग दुष्ट क्या जाने फल खाना। फल खाते हैं लेकिन तुम लोग तो सूखी हड्डी चाटने वाले हो, तुम क्या जानो ये चीजें? अरे रुको, तुम हड्डी का स्वाद का जानो? हमें जरूरी नहीं है जानना। हड्डी का स्वाद तुम का जानो? बंदर फल खाते हैं, सलाद थोड़ी खाते। रुक जाओ, तो अरे सलाद काय की बनती है? अरे रुक जाओ, बनती है, बनी बनाई खाते हो, फ्री की पैसन की ले जा, पतो पर जे। रुक जा। अच्छा, बानरों को भी पैसों की लेनी पड़ती है। हाँ। हम तो इस डाल से उस डाल में कूद के खा लेते हैं। हाँ। तुम्हारे जैसे है भिखारी जो मांगते हैं कुछ दे दो। बेकारी नहीं, हम खाते हैं और फिर बानरों को फेंक देते हैं। चुप रहो, आ जाओ। रुक जाओ, खड़े रहियो ऐसे। पिल बांध के ले जाओगे, वो वही गलम करके सुबह खाओगे। बंदर- बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ो बेटा। बंदर सुनो तो, तुम खाओ, बंदर को खाओ और मुंह बनाओ, फिर को खाओ, ले जाओ, चलो गरम तो। करो, दो दिन को चक्कर में नहीं पड़ो। शांत हो जाओ दोनों। सुनते क्यों नहीं हो तुम? बानर, अरे तुमने के लिए हमारी सुनो। हाँ, हाँ, मैं किसी सेवा, को सुनने नहीं आया हूँ। रुक जा, चलो। रुक जा। अपने कार्य पे लग जाओ। हो गए? लिस्ट देख ली तुमने? पंडित की लिस्ट ध्यान करियो, किरीन बोल हो जो इतिया वीरो, अवीरो वीरो त्या कोटन में फेंक दो बंदर, पाँव उठा के फेंक दो। उठाइए। योदान है, उठाए
जगदा बेटा। इकट्ठे फेंक दो। जब तय तरे ना कपि चरण आओ आओ, तुम्हारा भी मन है बेटा। उनमें ठई श्री राम। लग जाओ। अरे भैया आगे इधर आओ, थोड़ी थोड़ी बात करना है, इधर आइए। अरे पागल हो क्या? इधर आइए, चतुराई किसी और को दिखाना, यहाँ पैर उठाओ। इधर आइए। तुम पागल हो? हे, अरे दम होते इधर आइए। डर गए? हमको डर गया बांदर, डर गया। हमारे पास आएगा, ये समझ रहा है। सुन लिया? ऐसे ऐसे हम इनके पास जाएंगे तो उठा के फेंक देगा। ऐसे पीर बिठा के तुम अपने आप को ये चाहते हो कि राम की सरकार पर विजय प्राप्त करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो केवल अपनी माया का प्रयोग करता है। वो क्या करना है उसे? रुक जा। जो बखोरा की हड्डी टूट गई थी, सही है। चलो कोई बात नहीं, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा देना। क्या हुआ? वो तेरा वाला हमें कहा मालूम कि सलाद में इतनी ताकत है। आप उठा कप के परचारे। समझ में नहीं आता, इस बैनर ने उन्हें यहां पर दांव पर लगाया और ये पृथ्वी इसके चरण को पकड़े है, या चरण ने पृथ्वी को पकड़ लिया, क्योंकि बानर ने बिना सोचे समझे इस दरबार में यह प्रतिज्ञा कर डाली। तो जानकी की ये मां है, उसकी बात रखने के लिए हो सकता है कि ये सहारा दे रही हो। भूमि न छाड़त कपि चरण, ऐसा मुझे आवाज, अगर ऐसा है तो केवल मेरे चलने मात्र से ये धरा डोलती है और मैं समक्ष जाकर के देखता हूं। स्वामी से जाकर के कह देना, ये बार बार संधि प्रस्ताव करके अपने को कायर घोषित न करवाए। अगर उनमें, उनकी पानिनी सेना में अगर विशाल ताकत है तो लंका पर आक्रमण करके विजय श्री प्राप्त करके जानकी को ले जाए। अन्यथा ये बार बार कभी वो वानर कभी तुम ये आकर के समय नष्ट न करे, समय का सदुपयोग कर ले। हम युद्ध चाहते हैं, युद्ध जाकर के अपनी स्वामी से कह जो तुम चाहते हो वही होगा। मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। रावण जी यदि पैर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो याद रखो, हम लोग कायर नहीं है, युद्ध करने के लिए तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दरबार बंद कर दिया जाए।